जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर। जैसा कि आप सबको पता है, गुड न्यूज आपको मिल चुकी होगी कि केवीएस में लगभग 13,500 के आसपास पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें जो पद हैं वे हैं रिस्पेक्टिवली प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के, टीजीटी के, पीजीटी के, असिस्टेंट कमिश्नर के, प्रिंसिपल के, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, स्टेनोग्राफर और कुछ एक्स्ट्रा पद भी हैं। अब इन 13,500 पदों में जो वैकेंसी आई है, इनमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो एज के लिए क्राइटेरिया है, एज जो रखी गई है और इसके लिए जो सिलेबस जारी करा गया है, कैसे आपको तैयारी करनी है, इन सभी बातों पर हम लोग इस वाली वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो पैटर्न है, वो दो चीज़ों पर बेस होगा। एक तो रिटन एग्जाम पर और एक इंटरव्यू पर। रिटन एग्जाम होगा आपका 150 नंबर का और जो इंटरव्यू होगा वो होगा टोटल 60 नंबर का। जब पहले रिटन एग्जाम हो जाएगा तब एक कट ऑफ जारी करा जाएगा और रिटन एग्जाम में जितनी वैकेंसीज होंगी उससे 2-3 गुने के आसपास लोगों को इनवाइट करा जाएगा। लोगों के पास कॉल आएगी कि इंटरव्यू के लिए आपको आना है। तो 150 नंबर्स में कितना बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस रहता है वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन तय है या नहीं। अब ये जानिए कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है केवीएस में। काफ़ी दिनों बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो इसमें एक सीट आपको पक्की करनी है और उस एक सीट के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है, किस किताबों से, ऑनलाइन के माध्यम से अगर पढ़ना चाहें तो पीडीएफ के माध्यम से, कैसे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, उन सभी चीज़ों पर अभी बात होगी। पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग, कितने कितने नंबर्स के कौन कौन सब्जेक्ट आने हैं, सब पर बातें होंगी। आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो क्लास को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने यार दोस्तों के पास। देखिए, रिटन एग्जाम 150 नंबर का होगा, कट ऑफ जारी करा जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा 60 नंबर का और फिर बनेगा फाइनल कट ऑफ इन दोनों नंबर्स को जोड़ के 150 और 60 मतलब 210 नंबर पर कट ऑफ बनेगी। जरा बात करते हैं कि एज कितनी है। तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसके लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 30 ईयर एज मैक्सिमम एज टीजीटी के लिए है 35 ईयर जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज है, अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 40 वर्ष। लेकिन कुछ छूट है, ये जनरल के लिए है। अगर हम छूट की बात करें, जैसे ओबीसी के लिए, जितने भी ओबीसी कैटेगरी से हैं उन सबको छूट मिल रही है 3 वर्ष की रिलैक्सेशन है, 3 वर्ष का छूट है। मतलब ये कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए पीआरटी में 30 वर्ष एज रखी गई है, जबकि अगर कोई ओबीसी से है तो उसको 33 वर्ष तक की मैक्सिमम एज मिल रही है। मतलब मैक्सिमम वो 33 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको 5 वर्ष की छूट है। कितनी? 5 वर्ष की। और हाँ, अगर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, तो इनको स्पेशल छूट दी गई है 10 वर्ष की। अब ये जो 10 वर्ष की छूट है महिलाओं के लिए, ये किसी भी कैटेगरी के हों, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी को। मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी भी महिला को टीजीटी का फॉर्म फिल करना है तो भले ही पुरुष जनरल कैटेगरी है तो 35 वर्ष मैक्सिमम एज वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओबीसी के हैं तो वो 38 वर्ष तक के आयु के फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज अगर एससी एसटी की देखी जाए टीजीटी की एग्जांपल के लिए तो 35 जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, 5 वर्ष छूट मिल जाएगी। तो टीजीटी में एससी एसटी वाले 6 वर्ष तक की आयु के फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो वो 35 + 10 मतलब 45, मैक्सिमम 45 वर्ष तक की आयु की महिलाएं फॉर्म फिल कर सकती हैं। इन सभी में 10-10 वर्ष जोड़ दो तो कोई भी महिला समझ लो उसके लिए मैक्सिमम एज को फॉलो करें, मैक्सिमम एज की जो सीमा रखी गई है। अब हमने सीख लिया, हमने जान लिया कि पैटर्न क्या है, एज क्या है। जरा बात करते हैं कि इन सब का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो रिटन एग्जाम का है वो 3 भाग में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और जो पार्ट 3 है वो है सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के। जरा बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर आएंगे। तो जो पार्ट 1 का होगा वो लैंग्वेज को लेकर के, लैंग्वेज केवल 2 ही हैं आपके लिए केवीएस में, एक इंग्लिश और हिंदी, और दोनों से 10-10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब टोटल 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से बात करें तो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये बात हो रही है पीआरटी के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। वहीं अगर आपने टीजीटी का फॉर्म फिल करा है तो 10 नंबर इंग्लिश में भी होंगे, 10 नंबर टीजीटी पीआरटी में भी और टीजीटी में भी, हिंदी में भी 10-10 नंबर होंगे, कंप्यूटर से भी दोनों में 10-10 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में पीआरटी में तो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टीजीटी में यहीं पे 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर पीआरटी में बात करें जीके जीएस का तो यहाँ पे 10 ही नंबर के होंगे एग्जाम में क्वेश्चंस, लेकिन टीजीटी में 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये किसमें?
जीके जीएस और करंट अफेयर्स को मिला करके। पेडागोजी के बारे में बात करें तो पेडागोजी टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे शिक्षक भर्ती प्राथमिक वाले पेपर में। और अगर टीजीटी के बारे में बात करें ना तो यही वाला यहाँ पे 40 नंबर का हो जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इन सब की पीडीएफ रेडी है, इन सब का पूरा कंटेंट रेडी है। आप सबको अगर वैकेंसी इसमें एक सीट फाइनल करनी है अपने लिए, वो पीडीएफ कैसे मिलेगी अभी थोड़ी देर में उसको भी बताते हैं। पहले जरा सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के देख लेते हैं। और जो कंसर्न है पहले देख लीजिएगा, टीजीटी में बस इतना ही है, 40 40 40 हो गया 120 और प्लस में ये 30 हो गया 150 नंबर का पेपर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो अभी कितने नंबर बने? 10 10 10 10 10 टोटल 5 मतलब 50 और 20 कितना 70 नंबर हो गया। बाकी जो बचा है 80 नंबर का वो यहाँ पे है। अच्छा, पार्ट 1 में इंग्लिश हिंदी 10-10 क्वेश्चन थे, वही पूरा का पूरा सिलेबस फिर से यहाँ पे आएगा और टोटल हो जाएगा 20 नंबर का, मतलब फिर से 10-10 नंबर का। ये भी एग्जाम पेपर एक ही होना है, ऐसा मत समझिएगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन पेपर ना, एक ही पेपर में डिवाइड होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 और ये सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के पॉइंट। तो सब इंग्लिश और हिंदी से मिला करके 20 क्वेश्चन आने हैं। जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से मिला करके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। अकेले मैथ्स भी कवर करेगा, टोटल 20 क्वेश्चंस 20 नंबर का। और जो ईवीएस होगा ना पर्यावरण, उसके भी 20 क्वेश्चंस होंगे 20 नंबर के। ये बात हो रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। आपको पता चला कौन कौन से सब्जेक्ट से तैयारी करनी है आपको, बातें क्लियर हैं। जो ना समझ में आया होगा तो चीज़ें कमेंट करिएगा, फटाक से तुरंत कमेंट करिएगा, उसका तुरंत रिस्पांस पाइएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप इस नंबर पर। नंबर है 7311174888। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम कोच यूट्यूब चैनल का नाम है। टेलीग्राम पर अगर आप आते हैं तो क्लासेस की लिंक और पीडीएफ आपको मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का भी नाम एग्जाम कोच है। और हाँ, अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ना है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन को। एग्जाम कोच नाम है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, एग्जाम कोच मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तीनों प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पर भी और एप्लीकेशन पर भी। ये जितना भी आपका सिलेबस है, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा आपके अपने एप्लीकेशन पर ही। कंप्लीट सिलेबस है, अभी से लग जाइए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है समझ लो बहुत ही गोल्डन, बहुत ही सुनहरा अवसर है और इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। यकीन मान लीजिए, अगर यकीन मान लीजिए कि भाई इंसान की जिंदगी में ना हार है ना जीत है, इंसान की जिंदगी में ना हार है ना जीत है, वो मान ले तो हार है और अगर ठान ले तो जीत है। आपको ठान के लेना है, आपको ठान के रहना है कि एक वैकेंसी 13,500 में से आपकी हो जानी है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाना है कहाँ पे? एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। पीडीएफ मिल जानी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरा सिलेबस कंटेंट मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। लाइव और रिकॉर्डेड के माध्यम से पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इस पर डिटेल्ड जो बातें होंगी हम लोग पूरी टीम के साथ में कल आपको मिल रहे हैं शाम के 6 से 7 बजे के आसपास। और उस टाइम पर बैच का अनाउंसमेंट होगा, उसको जरूर देखिएगा कि आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है और कैसे इन सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। मैं मिलता हूँ आपके साथ में अपनी अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर क्लास ये वाली चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लोगों को शेयर करिए, बताइए और आपके अपने घर के यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच से जोड़ने की कृपा करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच।